हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सलीम साहब वो तशरीफ़ ले आएँ कुर्सी पर। तीन इस्तफ़ा अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु ताला फ़िल क़ुरानिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है और उसका इनाम है कि जिसने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा, बहुत सारे इनामात से हमें सरफराज फरमाया, बहुत सारी दौलतें हमें अता फरमाई, ज़ाहिरी एतबार से भी हमें नेमतों से नवाजा और बातिनी एतबार से भी नेमतों से नवाजा। अब हमें उन नेमतों की कदर करनी है, उन नेमतों पर शुक्रगुजारी करनी है। नेमतों की कदरदानी होगी, नेमतों पर शुक्रगुजारी होगी। अल्लाह तबारक ताला हमारी नेमतों में इजाफ़ा फरमाएंगे। हम नेमतों को याद करें और अल्लाह की शुक्रगुजारी करें। अल्लाह तबारक ताला तो खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। तुम मुझे याद करो, मैं तुमको याद करूँगा। तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा। तुम मेरी तारीफ़ करो, मैं तुम्हारी तारीफ़ करूँगा। हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बंदा अल्लाह का जिक्र करता है ज़मीन पर, अल्लाह उसका जिक्र फरमाते हैं आसमानों पर। बंदा अल्लाह का जिक्र करता है फर्श पर, अल्लाह तबारक ताला उसका जिक्र फरमाते हैं अर्श पर। बंदा अल्लाह का जिक्र करता है मिट्टी से बनी हुई मखलूक इंसानों में, अल्लाह तबारक ताला उसका जिक्र फरमाते हैं नूर से बनी हुई मखलूक फरिश्तों में। इसलिए दोस्तों, हमें अपनी ज़बान को अल्लाह की याद में, अल्लाह की नेमतों की शुक्रगुजारी में और अल्लाह की तारीफ में तरोताज़ा रखना है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को तसल्ली होती है, अल्लाह के ज़िक्र से ईमान के अंदर ताजगी आती है। जितना हम अल्लाह का जिक्र करेंगे उतना ही हमारे दिलों को सुकून होगा। दोस्तों, कुरान पाक की यह आयत हमें बता रही है, मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमा रहे हैं, ऐ बंदे, तुझको याद हो या ना हो, सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक तूने क्या बोला है, क्या बातें करी है और क्या तूने अपनी ज़बान को किन बातों में इस्तेमाल किया है। तुझको तो याद भी नहीं, तेरा तो ध्यान भी नहीं, लेकिन अल्लाह तबारक ताला के जो चौकीदार हैं, अल्लाह तबारक ताला के जो मुकर्ररा फरिश्ते हैं, तेरी हर चीज़ को नोट कर रहे हैं, तेरी हर बात को तेरे रजिस्टर में लिख रहे हैं। ऐसे फरिश्ते लिख रहे हैं जो लिखने में भूल नहीं करते, ऐसे कलम से लिख रहे हैं कि वो कलम कभी गलती नहीं करता, ऐसी रोशनाई से लिख रहे हैं कि वो रोशनाई फीकी पड़ने वाली नहीं है, और ऐसे रजिस्टर में लिख रहे हैं कि वो रजिस्टर बोसीदा होने वाला नहीं है। इसलिए जो कुछ तू बोल रहा है पहले सोच ले और फिर बोल ले, पहले तोलो और फिर उसके बाद में बोलो। अगर तुम तोलोगे और फिर बोलोगे तो पछताओगे नहीं। अगर तुम तोल कर बोलोगे तो तुम आराम से और कामयाबी के साथ रहोगे, और अगर तुम बेतोले बोलोगे, बेअंदाजा बोलोगे, बेसोचे बोलोगे तो फिर तुमको पछताना पड़ेगा, और ऐसा पछताना पड़ेगा कि फिर तुम उसका हल नहीं निकाल सकते। इसलिए ये ज़बान अल्लाह ने जो हमें दी है, ये बोलने के लिए दी है। जहाँ अल्लाह ने हमारे जिस्म के अंदर और नेमतें अता फरमाई, हाथ है ये भी नेमत है काम करने के लिए, पाँव है तो नेमत है चलने के लिए, आँखें हैं ये भी नेमत है देखने के लिए, कान है सुनने के लिए ये भी नेमत है, ज़बान है ये भी बहुत बड़ी नेमत है। दोस्तों,
जिस इंसान के ज़बान नहीं तो वो अपनी बात को और अपनी ज़रूरत को दूसरे के सामने नहीं रख सकता, वो भी परेशान होता है और उसके मुताल्लिकीन भी परेशान होते हैं। अल्लाह ने हमें ज़बान दी सही बात बोले, अल्लाह ने ज़बान दी सच्ची बात बोले, अल्लाह ने ज़बान दी कुरान पाक की तिलावत करें, अल्लाह ने ज़बान दी तो अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह ने ज़बान दी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को पढ़ें, बकवास से बचें, तेरी मेरी करने से बचें। आज हम बैठकों में बैठ जाते हैं, चौपालों में बैठ जाते हैं, दुकानों पर बैठ जाते हैं, मालूम नहीं क्या क्या बातें करते हैं, क्या क्या खुराफात करते हैं, तेरी मेरी करते हैं, चुगली करते हैं, गीबत करते हैं। दोस्तों, इसलिए अपनी ज़बान को गीबतों से बचाएं, चुगली करने से बचाएं, तेरी मेरी करने से बचाएं। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी नेकियों को ज़ाय करती हैं, हमारी नेकियों को बर्बाद करती हैं। नेकियां तो हमसे नहीं होती, लेकिन हम तेरी मेरी करके अपनी ज़बान को गंदा करके अपने रजिस्टर को ख़राब करते हैं। इसलिए तेरी मेरी करने से बचें, कुरान पाक की तिलावत करें, अल्लाह का जिक्र करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आपके सामने आएंगी और उलमाए किराम हमारे आपके सामने बयान फरमाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतरीन वो शख्स है जो कुरान पाक को सीखे, तुम में बेहतरीन वो शख्स है जो कुरान पाक को पढ़ाए, तुम में बेहतरीन वो शख्स है जो कुरान पाक को पढ़े पढ़ाए और कुरान पाक के पढ़ने पढ़ाने में मुआविन हो। आप इसके सवाब के अंदर दाखिल हैं। माशाअल्लाह, इसी काम के लिए हमारा ये इदारा मदरसा आयशा सिद्दीकिया यहाँ पर तामीर हो रहा है, बुनियाद रखी गई। आपके यहाँ बड़ी खुशी की बात है, मसरत की बात है। अल्लाह तबारक ताला ने हमारे इस गांव के अंदर आपकी कोशिशों से, आपकी मेहनतों से इस मदरसे का वजूद बख्शा। ये मदरसा वजूद में आ रहा है, जिससे हमारी नस्लें सही रास्ते पर चलेंगी, जिससे हमारी नस्लों के अंदर दीनदारी आएगी, जिससे हमारी नस्लें और हमारे बच्चे कुरान पाक की तिलावत करने वाले होंगे, जिससे हमारे बच्चे गुनाहों से बचने वाले होंगे, जिससे हमारे बच्चे सही रास्ते पर चलने वाले होंगे, जिससे हमारे बच्चे दीन हासिल करने वाले होंगे। जैसा कि हमारे अभी मुफ्ती साहब मद्दजिल्लाहु अलैहि फरमा रहे थे, आप अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाएं, कोई मना नहीं करता, हिंदी पढ़ाएं, कोई आलिम नहीं मना करता। आप डॉक्टर बनाएं, आप मास्टर बनाएं, आप वकील बनाएं, आप जज बनाएं, आप उनको बैरिस्टर बनाएं, आप उनको इंजीनियर बनाएं, कुछ भी तालीम दें, लेकिन सबसे पहले हमारे बच्चे के पास दीन की तालीम हो, हमारे बच्चे के पास कुरान पाक की तालीम हो, हमारे बच्चे का अकीदा सही हो। उस अकीदे को सही करने के लिए यही तो इदारे हैं, यही तो छोटे छोटे मदरसे हैं। आज हमारे सामने छोटा मदरसा है, लेकिन हमारी कुर्बानी होगी, आपकी मेहनत होगी, हमारे इस गांव की इलाके की जद्दोजहद होगी। माशाअल्लाह, कल यही परवान चढ़ेगा। आज दारुल वो है, ऐसा नहीं कि दारुल ऐसा ही था, बल्कि हमारा दारुल वो था कि एक उस्ताद से और एक शागिर्द से वो मौलसरी के पेड़ के नीचे, अनार के पेड़ के नीचे शुरू हुआ था। हमारा मज़ाहिर वो नहीं कि जैसा अब है ऐसा ही था, बल्कि हमारा मज़ाहिर भी एक छोटी ही था, एक पौधा ही था। पहले एक छोटा बच्चा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बैठना शुरू करता है, फिर वो खड़ा होना शुरू करता है, फिर वो चलना शुरू करता है, फिर वो दौड़ता भी है। आज ये हमारा इदारा अगरचे छोटी बुनियाद में है, लेकिन इंशाअल्लाह आपकी मेहनत, आपका ताउन, हर तरीके से हमारा ताउन हो, बच्चों के एतबार से हो, माली एतबार से हो, वक्त के एतबार से हो। हमें इस इदारे को चलाने के लिए सब, जैसे छप्पर को सबके सहारे की जरूरत होती है, ऐसे इस इदारे को सबके सहारे की जरूरत है। सबका हाथ इसके अंदर हो, चाहे वो किसी बिरादरी से हो, चाहे वो कहीं का भी रहने वाला हो। नाम किसका होगा? हमारे गांव पिठौरी का होगा। नाम किसका होगा? पूरी इस बस्ती का होगा। नाम किसका होगा? पूरे इस गांव का होगा, इस इलाके का होगा। पहले दीनदारी हमारे घर में आएगी, फिर हमारे महल्ले में आएगी, फिर हमारे पूरे गांव में आएगी, फिर हमारे इलाके में जाएगी। तो दोस्तों, हमें जितना भी हो सके इस इदारे को परवान चढ़ाने के लिए, इस इदारे को तरक्की तक पहुंचाने के लिए जान से, माल से, वक्त से, हर तरीके से कुर्बानी देनी होगी।
अल्लाह तबारक ताला हमारे इस इदारे को तरक्कियात से नवाजे। बात ये चल रही थी कि अल्लाह ने जो नेमतें हमें अता फरमाई हैं उनमें से एक नेमत हमारी ज़बान की है। दोस्तों, इस ज़बान से ही हम दूसरों को अपना बना सकते हैं, इस ज़बान से ही हमारे वो गैर बन जाते हैं। इस ज़बान से अच्छी बात बोलेंगे आप, इस ज़बान से मीठी बात बोलेंगे तो दोस्तों गैर भी हमारे बनते चले जाएंगे। कहा है किसी ने कि ज़बान के ज़रिए से हाँ गैर अपने बनते हैं। ज़बान के ज़रिए से ही एक 70 साला बूढ़ा वो कलमा पढ़ता है। पहले काफिर था, वो मुशरिक था, अल्लाह की नाफरमानी करने वाला था। अल्लाह ने उसको हिदायत दी और वो कलमा पढ़ता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वो मोमिन हो जाता है। एक शख्स है जिसकी 60 साला ज़िंदगी नमाज में, ईमान में, कलमा तय्यबा में चली गई। अब आखिरी वक्त में खुदा न खास्ता माअज़ल्लाह नऊज़ बिल्लाह अगर उसकी ज़बान से कलमा कुफ्र जारी हो जाता है तो वो क्या ईमान से निकल जाता है। दुआ ये करें कि अल्लाह तबारक ताला तूने जो नेमत दी है यानी ईमान की, इसके साथ हमें बाकी रखिए और ज़िंदगी इस पर सलामत रखिए और मौत भी इसके साथ ही लाइए। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा। यहाँ पर मजमे में हमारे मर्दों के साथ में ख़वातीन भी बैठी हैं, हमारी माएँ और बहनें बैठी हैं, हमारी बेटियाँ बैठी हैं, हमारी बहुएँ बैठी हैं। उनको ख़ास ध्यान रखना चाहिए, अपनी ज़बान को सही इस्तेमाल करें। यही हमारी बहनें, यही हमारी औरतें, यही हमारी बीवियाँ अपने उस बच्चे के साथ जिसको 9 महीने पेट में रखती हैं और फिर पैदाइश के वक्त में कितनी तकलीफ़ें उठाती हैं, कितनी परेशानियाँ झेलती हैं कि ज़िंदगी दूर होती है और मौत नज़दीक होती है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता वो और चलने लगता है, कभी वो गलती करता है तो बच्चे को कोसना शुरू करती हैं, कभी अपने शौहर को कोसती हैं, कभी अपने भाई को कोसती हैं, बच्चे को कोसती हैं तेरी पेड़ मिट जा, बच्चे को कोसती हैं तेरा तुझको काला नाक डस जा, अपने शौहर को कोसती हैं, उसके लिए बद्दुआ करती हैं। मैं अपनी माँ और बहनों से कहता हूँ ऐसा हरगिज़ ना करें। अपनी ज़बान से इन बच्चों के लिए, इन छोटे मासूम बच्चों के लिए जिनके लिए तुमने कुर्बानियाँ दी, जिनके लिए तुमने मेहनतें की, इनके लिए दुआएं दें। आपका शौहर बाहर जा रहा है, काम के लिए जा रहा है, उसको दुआ देते रहें, ना कि ये कि तुम उसको बद्दुआ दो। मेरा शौहर है तो मेरा शौहर के मेरे ऊपर हक हैं, मेरा शौहर मेरे लिए दुआ करे और मैं अपनी बीवी के लिए दुआ करूं। दोनों के अंदर समझौता और दोनों के अंदर प्यार मोहब्बत बनेगा। ये क्या बात है, जरा सी बात में शौहर उस पर नाराज होता है, तेरी माँ की गाली देता है, तेरी बहन की, तेरी उसकी, तेरी फला की, तेरी बेटी की। ये क्या बात है? जबान दी है गाली देने के लिए नहीं दोस्तों, जबान तो नेकी कमाने के लिए है। मेरी बीवी है, मैं आज इसको गाली दूंगा, मेरे बच्चे सुनते रहेंगे, कल मैं बुढ़ा हो जाऊंगा और मेरे बच्चे जवान हो जाएंगे और मेरी आदत पक गई गाली देते देते, तो मैं अपनी जबान को बुराई से, गाली से नहीं रोकूंगा। मैं बुढ़ापे में जब अपनी बीवी को गाली दूंगा तो मेरे बच्चे क्या कहेंगे? वो तो जवान हो गए ना अब, तो वो क्या कहेंगे? बूढ़े बैठा रहिए, जैसी मिल रही है खाता रहिए, नहीं तो तेरे लिए बाहर है, तेरे लिए दूसरा रास्ता है। ये मेरी माँ है, आज के बाद तूने अगर इसको कुछ कह दिया तो तेरी खैर नहीं होगी। तो क्या बात है? तो इसलिए दोस्तों हमें चाहिए बीवी का ख्याल रखें, शौहर को चाहिए बीवी का ख्याल करे, उसको गाली ना दे। जरा सी बात में गुस्सा हो जाता है, फिर औरत भी क्या कहती है, मैं नहीं आ रही थी, हाँ मुझे तू तलाक दे दे। शौहर भी यूँ कहता है कि चली जा हैं, तो चली जा, ये भी तलाक हो गई। आप उलमाए कुरान से पूछिए, मुफ्तियान इज़ाम यहाँ पर मौजूद हैं, अगर यूँ कह दिया कि चली जा, मेरा तेरा कोई वास्ता नहीं है, मेरा तेरे से कोई ताल्लुक नहीं है, छुट्टी हो गई, और फिर रोता फिरता है, दिन में तारे नजर आते हैं। अब मुफ्ती साहब के पास जाता है, मुझे गुस्सा आ रहा था और गुस्सा इतना था कि मुझे पता नहीं था कि मैं क्या बोल रहा हूँ। क्या मेरी बीवी को तलाक हो गई और मैंने यूँ कह दिया। कितनी मर्तबा कहा कि पता ही नहीं, यानी इतनी मर्तबा कह दिया उसको याद भी नहीं। हालांकि 1 मर्तबा 2 मर्तबा कहने में गुंजाइश होती है, 3 मर्तबा और इससे ज़्यादा जो कह दिया बिल्कुल छुट्टी हो जाती है। मुफ्ती साहब क्या जवाब देंगे? तलाक तो गुस्से में ही होती है, प्यार मोहब्बत में नहीं होती। तू यूँ कह
रहा मैंने गुस्से में दे दी। तलाक मजाक में दो, तलाक हो जाती है, गुस्से में दो, तलाक हो जाती है। इसलिए मेरे नौजवानों, इसलिए मेरे भाइयों, आप अपनी बीवियों की कदर करें, बीवी तुम्हारी कदर करें। बीवी को, औरत को चाहिए, उसका शौहर उसके सर का ताज होता है, अपने सर के ताज की कदर करे। और रिजाल क़व्वामून अलल निसा, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, मर्द जो अपनी औरतों के जिम्मेदार हैं, उनके लिए नानो नफ़क़े का इंतज़ाम करते हैं, उनके लिए रहन सहन का इंतज़ाम करते हैं। आज अगर शौहर ने कोई बात कह दी, औरत को चाहिए कि उसको बर्दाश्त करे, औरत को चाहिए कि उसको अपने दिल में समाए। ऐसी शौहर को चाहिए अपनी बीवी के नखरे को बर्दाश्त करे। ये ना हो ज़रा सी बात में औरत कह दे, वारे घर में क्या मिला है, नाशुक्री में नाशुक्री करती हैं। वारे घर में क्या मिला, पैरों में लीतरा नहीं मिला, बदन पर चीथला नहीं मिला, घर में ठीकरा नहीं मिला। शेख हजरत मौलाना मोहम्मद ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं, औरतों की नाकदरी में, औरतों की नाशुक्री में, ज़रा सी बात में औरत क्या कह देती है, वारे इस घर में क्या मिला, इस घर में ठीकरा नहीं मिला, इस घर में बदन पे कोई चीथड़ा नहीं मिला, पैरों में कोई लीतरा नहीं मिला। हालांकि वो पूरी दिन 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, 50 साल हो गए, इस घर में अपने शौहर की कमाई को खा भी रही है, पी भी रही है, इस्तेमाल भी कर रही है, गमी खुशी में सब वो ज़रूरतें पूरी कर रहा है। ज़रा सी कमी आ जाती है तो फ़ौरन नाशुक्री की तरफ चली जाती है। इसलिए औरतों से ख़ास ध्यान है, औरतों को चाहिए अपने बच्चों की कदर करें। औरत के लिए उसका बच्चा सबसे पहला मदरसा है, यानी उसको तालीम जो मिलेगी माँ की गोद से मिलेगी। माँ जिस घर में नमाजी होती है, आपने देखा माशाअल्लाह वो बच्चे भी नमाजी होते हैं। माँ नमाज के लिए खड़ी हो जाती है, हाथ बांध लेती है, तो बच्चा भी उसके बराबर में आकर हाथ बांधकर खड़ा हो जाता है। माँ जब रुकू करती है तो बच्चा भी झुक जाता है, उसको मालूम नहीं कि ये रुकू है और क्या चीज़ है। माँ जब सजदे में जाती है, बच्चे को मालूम नहीं कि सजदा क्या चीज़ है, मगर वो ज़मीन पर लेट जाता है। ये क्या असर होता है, आज वो छोटा बच्चा है, माँ की नकल उतार रहा है। इंशाअल्लाह कल को वो बड़ा होगा तो इंशाअल्लाह वो नमाजी बनेगा, मस्जिद में जाने वाला बनेगा और अपनी माँ की इताअत और फरमाबरदारी करने वाला होगा, अपनी माँ की खिदमत करने वाला होगा और बाप का अदब करने वाला होगा। इसलिए माँओं से दरखास्त है, अपने बच्चों को गाली ना दें, अपने बच्चों को कोसे नहीं, अपने बच्चों को बदतमीजी ना करें और साथ साथ अपने बच्चों को मोबाइल ना दें। मेरे दोस्तों, इस मोबाइल ने बेहयाई फैला दी, इस मोबाइल ने बेशर्मी फैला दी, हमारी लड़कियों को बाहर फेंक दिया, हमारी लड़कियों को दीन से बददीन बना दिया, हमारी लड़कियों को जहालत में पहुंचा दिया, हमारे नौजवानों की जवानी को बर्बाद कर दिया, हमारे बच्चों के सब चीज को खत्म कर दिया। इसलिए ये यहाँ मोबाइल के अंदर भलाई है, अच्छाई है, वहाँ उसके अंदर नुकसान भी है। बनाने वाले ने ये मोबाइल बनाया था हमारे फायदे के लिए, हमें चाहिए था कि इसको फायदे में इस्तेमाल करें, हमें चाहिए था कि इसको सही इस्तेमाल करें। मगर बच्चा जब रोता है, माँ मोहब्बत में क्या कर देती है, ले ये मोबाइल ले ले, और वो बच्चा क्या है, वो क्या पढ़ेगा। अब आज तो वो छोटा बच्चा है, मोबाइल में गेम चला रहा है, मोबाइल में फोटो देख रहा है, मोबाइल में इधर उधर की बातें सुन रहा है, बकवासें सुन रहा है। कल को जो बड़ा होगा तो माँ को गाली भी देने वाला होगा, वो बाप की साथ पर बदतमीजी करने वाला होगा। इसलिए माँओं से दरखास्त है, बहनों से दरखास्त है कि घर में बड़ा मोबाइल ना रखें। तुमको अगर ज़रूरत है छोटा मोबाइल रखें। हाँ, नौजवानों को और लोगों को, मर्दों को बड़े मोबाइल की ज़रूरत होती है, कहीं व्हाट्सएप करना होता है, कहीं कोई बात करनी होती है, कारोबार करना होता है, वो भी अपनी ज़रूरत में इस्तेमाल करें, बेजा उसको इस्तेमाल ना करें। क्या सुबह को मुलाकात करने वाले मुलाकात करने के लिए जाते हैं, आवाज़ लगाते हैं, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद फाजिल, मोहम्मद अखलाक, आ जाओ भाई, अल्लाह के बंदे आए हैं, बात सुन लो। माँ क्या कहती है, बच्चा सो रहा है। क्यों सो रहा है, रात देर से सोया था। क्यों देर से सोया था, 11 बज गए थे, 12 बज गए थे, 1 बज गया था, बस मोबाइल चलाता रहा। बताओ भाई, 12 बजे तक, 1 बजे तक उस लड़के ने, उस नौजवान ने क्या मोबाइल चलाया, क्या उसने बात करी, क्या कारोबार किया, सिवाय इसके के फला लड़की से ताल्लुक़ किया, सिवाय इसके के फला लड़की के साथ में इधर उधर इश्किया बातें की, और कुछ नहीं किया। दोस्तों, मोबाइल तो इसलिए होता है आप अपनी खैरियत दूसरे को बता दें और दूसरे की खैरियत मालूम कर लें। मोबाइल तो इसलिए होता है मेरा किसी से लेन देन है और नंबर मिलाऊं और कहूँ अस्सलाम वालेकुम,
उधर से जवाब आ जाए वालेकुम सलाम, खैरियत से है, तबीयत ठीक है, ठीक है भाई, वो फला काम था, मेरे पैसे थे, या फला सामान पहुंचाना था, या फला सामान लेना था, क्या खबर है, उधर से जवाब आ जाए, मैं आज दूंगा पैसे, आज आपका सामान भेज दूंगा, कल को सामान दे दूंगा, या कल को तुम्हारे पैसे दे दूंगा। मोबाइल इसलिए नहीं है कि औरतें मालूम करें क्या पकाया है, क्या पकाओगी, क्या खाओगी, कहाँ जाओगी, क्या करोगी। हमारी औरतें ज़्यादा ऐसी बातें करती हैं, इसलिए औरतों को चाहिए बजाय मोबाइल में बकवास करने के, जवानों को चाहिए इधर उधर की गीबत और झूठ बोलने से, ऐसी चीज़ों से बचें, ज़रूरत में इस्तेमाल करें, अपने ज़बान को कुरान पाक की तिलावत में लाएं, अल्लाह के ज़िक्र में लाएं, हदीस पाक के पढ़ने पढ़ाने में लाएं, बुरी बातों से बचें। वरना दोस्तों जो कुछ बोल रहे हैं, जो कुछ कह रहे हैं, वो सब मेरे और आपके रजिस्टर में लिखा जा रहा है, कल वो रजिस्टर सामने आने वाला है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया, इक़रा किताबका कफ़ा बिनफ़्सिकल यौम अलैका हसीबा, ऐ बंदे तेरा हिसाब तेरी किताब है, अपनी किताब को पढ़ ले, अपनी किताब में जो कुछ तेरी नेकियां हैं, तेरी नेकियां खुद बता देंगी कि तेरे लिए जन्नत का फैसला है, या तेरी नेकी खुद बता देगी, तेरी किताब खुद बता देगी। अगर उनके अंदर गुनाह हैं, उनके अंदर झूठ है, उस किताब में तेरी गीबत है, उस किताब में तेरी चुगलियाँ लिखी हुई है, उस किताब में तेरी गाली गलौच लिखी हुई है, तो तेरे लिए जहन्नम है। इसलिए दोस्तों अल्लाह ने मौका दिया है, अपने रजिस्टर को अच्छा बनाएं, अपने रजिस्टर को बढ़िया बनाएं। या रब किस कदर सख्त होगा हिसाब ज़िंदगी, या रब किस कदर सख्त होगा हिसाब ज़िंदगी, दो फरिश्ते लिख रहे हैं एक किताब ज़िंदगी। अल्लाह तबारक ताला हमें अपनी किताब को सही बनाने की, अच्छा बनाने की, उसमें नेकी जमा करने की, उसमें अच्छाइयों को इकट्ठा करने की, और अल्लाह हम उन नेकियों को हमें बचाने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह हमारे पास में बहुत सारे उलमाए किराम हैं, एक हमारे बुजुर्गान दीन तशरीफ़ फरमा हैं, वह आपके सामने और बातें, नसीहतें, खैर खाही और दीन की बातें पेश करेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि उनको सुने, उन पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक ताला हम सबको कहने के साथ अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमारे घरों में दीनदारी अता फरमाए, हमारे बच्चों में, हमारी औरतों में, हमारे नौजवानों में और हमारे बड़ों में अल्लाह तबारक ताला खैर व आफियत और अमन का मामला और फैसला फरमाए। वाखिर दामाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।